नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि खुद पर यकीन करके डर पर कैसे काबू पाया जा सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत इसी एक सवाल से करते हैं, जो असल में इस पूरी कहानी का दिल है। एक बहुत ही गहरा सवाल कि क्या डर वाकई किसी सपने से बड़ा हो सकता है। तो कहानी है पीहू नाम की एक नन्ही सी चिड़िया की। वो एक पुराने बड़े से बरगद के पेड़ पर रहती थी। लेकिन एक बात थी, पीहू बाकी सब पक्षियों से थोड़ी अलग थी। वो देखती थी कि कैसे दूसरे पक्षी एकदम बेफिक्र होकर आसमान में खेलते हैं, ऊंची उड़ानें भरते हैं, और उन्हें देखकर वो बस यही सोचती रहती। उसके दिल में उड़ने की एक बहुत बहुत गहरी ख्वाहिश थी, पर वो हमेशा खुद को सबसे पीछे पाती थी। और होता ये था कि जब भी पीहू उड़ने की थोड़ी सी भी हिम्मत जुटाती ना, तो उसके पंख कांपने लगते और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती। और हर एक बार दूसरे पक्षी उसका मजाक उड़ाते थे। ये आवाजें उसके कानों में गूंजती और उसके अंदर के डर को और भी मजबूत कर देती। इन नाकामयाबियों का नतीजा ये होता कि पीहू अक्सर रात में अकेली रोती थी। ये उसके अंदर की एक लड़ाई थी, एक संघर्ष था। गिरने का दर्द उसके विश्वास को बार बार चुनौती देता, पर उसने खुद से एक वादा किया था कि वो उम्मीद कभी नहीं छोड़ेगी। और फिर कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। एक शाम जब पीहू बिल्कुल हारी हुई, निराश सी पेड़ की जड़ के पास बैठी थी, तो उसकी मुलाकात किसी ऐसे से हुई जिसने उसका दुनिया देखने का नजरिया ही बदल दिया। हुआ यूं कि उसके पास एक बूढ़ा और बहुत समझदार तोता आके बैठा और उसने पीहू से ये गहरी बात कही। इस एक लाइन ने पीहू का पूरा ध्यान उसकी शारीरिक कमजोरी से हटाकर उसकी अंदरूनी ताकत पर, उसकी हिम्मत पर ला दिया। उस तोते का संदेश बिल्कुल साफ था कि असली उड़ान सिर्फ पंखों की ताकत से नहीं होती। असली उड़ान तो उस हौसले से होती है जो गिरने के बाद भी दोबारा उठ खड़े होने की हिम्मत देता है। और ये वो ताकत थी जो पीहू के अंदर पहले से ही मौजूद थी। तोते के इन शब्दों ने पीहू में जैसे एक नई जान फूंक दी। उसने अपनी जिंदगी का, अपनी इस यात्रा का एक नया अध्याय शुरू किया। अब उसका सारा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, लगातार कोशिश करते रहना और अपनी हर गलती से कुछ सीखना। अब पीहू का यही रूटीन था। वो हर रोज कोशिश करती, हाँ गिरती थी, लेकिन हर गिरावट के बाद वो थोड़ा और सीख रही थी। धीरे धीरे उसका डर पीछे छूट रहा था और 100वीं कोशिश तक आते आते उसने एक छोटी लेकिन कामयाब उड़ान भर ली थी। अब यह साफ था, उसका जो विश्वास था ना, वो उसके डर से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। फिर एक दिन अचानक जंगल में एक भयानक तूफान आ गया। बहुत तेज हवाएं चलने लगीं, आसमान काले बादलों से घिर गया। माहौल ऐसा था कि सारे के सारे पक्षी डरकर अपने अपने घोंसलों में छिप गए। लेकिन पीहू, उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जहां सब छिप रहे थे, उसने उस तूफान का सामना करने का फैसला किया। उसने इसे अपने नए आत्मविश्वास की, अपने सेल्फ बिलीफ की आखिरी परीक्षा माना। वो तूफानी हवा से टकराई, कई बार लड़खड़ाई भी, नीचे भी गिरी, लेकिन हर बार अपने अटूट संकल्प की शक्ति से वो फिर से ऊपर उठी। अब उसका विश्वास उसके डर पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। और फिर तूफान शांत हुआ। जब बाकी पक्षी डरते डरते अपने घोंसलों से बाहर निकले, तो वो देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा पीहू बादलों के ऊपर आसमान में पूरे आत्मविश्वास के साथ उड़ रही थी। उसका बदलना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन अब पूरा हो चुका था। पीहू की ये जो जीत थी, ये अब सिर्फ उसकी अपनी जीत नहीं रही थी, बल्कि ये पूरे जंगल के लिए एक मिसाल बन गई थी, एक प्रेरणा बन गई थी। तो इस कहानी का सार क्या है? सार यही है, पीहू की सबसे बड़ी ताकत उड़ना नहीं थी, नहीं, उसकी सबसे बड़ी शक्ति तो वो आत्मविश्वास था, वो खुद पर यकीन था, जिसने उड़ान को मुमकिन बनाया था। अब पीहू का सफर एक नए मुकाम पर था। वो एक डरी सहमी चिड़िया से एक आत्मविश्वासी टीचर बन गई थी। अब वो दूसरे छोटे डरे हुए पक्षियों को उनकी हिम्मत ढूंढने में मदद कर रही थी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। असली उड़ान तब शुरू होती है जब गिरने के डर को पीछे छोड़कर कोशिश करना जारी रखा जाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारे सपनों की उड़ान को असल में क्या चीज रोकती है।